कहाँ तक काम कर दिए थे? वो तरंगाग्र के बारे में चर्चा किए थे ना। चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तरंगाग्र आपको बताए थे, और तरंगाग्र हम आपको 3 तरह के बताए थे। अगर प्रकाशीय स्रोत बिंदु के समान होगा तो तरंगाग्र जो बनेगा वो गोलाकार बनेगा, बताए थे। अगर रेखीय होगा तो बेलनाकार बनेगा, बताए थे बात। और उसके बाद बताए थे आपको जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा तो समतल बनेगा, इस तरह बताए थे। आज समतल तरंगाग्र का यूज करके अपना लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सत्यापित करेंगे। और यह समझिए आउट है क्वेश्चन, ये बात अभी से समझ लो। 5 नंबर क्वेश्चन आपको एल है, हर एक बार आता है, या आना ही आना है। सब आदमी दीजिए, स्टार देके लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-4 सितारा मार देना इसमें। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नियम को सत्यापित करें। लिखिए सब आदमी। लिख लिए। देखिए अपना लोग किरण प्रकाश की जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब सर आइजैक न्यूटन जी ने प्रकाश के बारे में बताए थे तो वहाँ पर भी अपना लोगों ने परावर्तन और अपवर्तन नियम को प्रूव किए थे। लेकिन यहाँ हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार प्रूव करेंगे, उससे थोड़ा यह जटिल होगा, समझ गए ना। ये 5 नंबर आपसे हर बार आता है। तो आंसर दे करके आप लिखिए, सब आदमी आंसर दे करके आंसर दीजिए और लिखिए। लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। आंसर देकर लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन करते सब आदमी, उसके बाद अपवर्तन करेंगे। चलो ध्यान दो, आप ध्यान से फिगर बनाने सीख गया तो समझिए बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए सब आदमी, प्रकाश के परावर्तन लिए हैं तो इसमें कैसा सतह लेंगे? पारदर्शी क्या अपारदर्शी लेंगे? कैसा लेंगे रे? अरे गदन परावर्तन होगा ना तो इसमें अपारदर्शी सतह लेंगे, अपवर्तन में पारदर्शी लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यह सतह हम ले रहे हैं यहाँ पे, सब आदमी ध्यान से देखो। बताइए, यह एक सतह लिए हैं, इस सतह में क्या कर देंगे? कलई कर देंगे, समझ गए ना। कलई कर देंगे तो प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। चलिए, और यह अपवर्तक सतह ले लिए कि, अच्छा बताइए, परावर्तक सतह का अपवर्तक सतह है? परावर्तक सतह है। इस पर क्या करते हैं अपना लोग? समतल तरंगाग्र को लेंगे। किसको लेंगे? समतल तरंगाग्र। ध्यान से देखो, चलिए अपना लोग समतल तरंगाग्र ले आए। आप ध्यान दीजिए इसको, यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को ओ मान लीजिएगा, समझ गए बात को। और यह पॉइंट जो है बाबू, इस पॉइंट को बी मान लीजिए। हम क्या करते हैं,
एक किरण यहाँ से यहाँ चलाते हैं, ध्यान दो, ई किरण चलाए तो ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट का नाम ए दे दीजिएगा, चूंकि यह आया है तो यह हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। और इसमें ऐसे सीधा सीधा लाइन चला दीजिए। ऐसा ही न था जी समांतर तरंगाग्र या समतल तरंग, ऐसा ही न था। चलिए सब आदमी बनाइए, तो इसको इतना सब आदमी पहले कीजिए तो फुर्ती में। चलिए साथ में कर लिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अपना मन से आप लोग क्या कीजिएगा, एक गोलाकार तरंगाग्र बनाइए। कहाँ पर? ई पॉइंट ओ पर, समझ गए ना। तो गोलाकार तरंगाग्र हम बनाते हैं, सब आदमी ध्यान से देखिए। गोलाकार तरंगाग्र बन गया, और इस गोलाकार तरंगाग्र पर एक स्पर्श लाइन खींचना है बिंदु बी से, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए बिंदु से, और यह कोण जो आपको होगा, ये कोण आर होगा, समझ गए ना। और देखिए यह भी समकोण है यहाँ पर, और यह जो स्पर्श लाइन है, समझ गए ना, यहाँ से एक त्रिज्या लेंगे, समझ गए ना। ये त्रिज्या भी यहाँ समकोण होगा। और आपको पता होगा जो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी, यानी कि दूरी कैसे ले लें, समय को टी ले लें, तो क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी को हम वी टी लेते हैं, समझ गए ना। तो बात यहाँ दरअसल यह है, देखिए जितना ई वी टी है उतने वी टी की वृत्त की त्रिज्या लिए हैं, समझ गए। ये जो गोलाकार तरंगाग्र है, इसकी त्रिज्या हम क्या लिए बाबू, वी टी लिए। ये जो इसका नाम पॉइंट सी दे दीजिएगा। आप ही लोग बताइए, जो ए बी की डिस्टेंस होगी दूरी, वही ओ सी का भी डिस्टेंस होगा। इन्हें समझ में नहीं आया, सब आदमी बनाई से कीजिए फुर्ती में। कर लिए। चलिए अब सब आदमी साथे साथे चलिए। अब हमको थोड़ा सब आदमी बताइए एक बार, यहाँ पर ए बी देखिए तो नज़र आ रहा है, उसके बाद देखिए ओ सी नज़र आ रहा है। ये दोनों का जो है हम दूरी क्या लेते हैं, वी टी लेते हैं, समझ गए। सब साथे साथ चलिए। चलिए इसको कर ले सब आदमी। आप ध्यान दो, यहाँ दो गो त्रिभुज नजर आ रहा है। एक त्रिभुज देखिए आप लोग, ए बी ओ नजर आ रहा है। ओ ए बी बोलिए, जैसे बोलना है बोल दीजिए, ओ ए बी। एक तो क्या है, बी ओ सी, समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग इस त्रिभुज में काम करते हैं। लिखिए त्रिभुज ओ ए बी में, लिखिए त्रिभुज ओ ए बी में, कर लिए। चलिए स्नेल के नियम तो सबको पता होगा, तो हम यहाँ लगाते हैं साइन। आप इस त्रिभुज में देखिए, ए ओ बी खोजिए कहाँ पर है, ओ ए बी में देखिए, तो इसमें आई नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई लगाते हैं, लगा लिए। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो देखिए बाबू, यह समकोण त्रिभुज है, इसके सामने के ये जो समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ना कर्ण होगी, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा इसका, ओ ए, अब बटे क्या होगा, ओ बी। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा इसका, ओ ए, अब बटे में क्या होगा, ओ बी। सब आदमी लिखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। लिखिए फुर्ती में।
लिख लिए। अच्छा लम यहाँ पर देखिए तो सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? लंब ए बी होगा, यहाँ पर ए बी दीजिए लंब। दे दिए। चलिए अगला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ओ बी सी में देखिए, त्रिभुज ओ बी सी नजर आ रहा है? देखिए वहां पर इसमें लगाते हैं साइन आर। क्या लगाएंगे? साइन आर। बताइए इसमें कौन होगा लम और कर्ण कहाँ बचेगा? बताइए तुम्हें जल्दी से। लम देखिए ओ सी, अब बटे में कर्ण क्या हो जाएगा इसका? कर्ण दोनों का सेम ही रहेगा जी, कर्ण तो भी नहीं होगा। नहीं समझ में आया? लिखिए इसको, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। कर लिए? चलिए आप समीकरण 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। चलिए आप 1 में क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए साइन आई, अब बटे में क्या होगा? साइन आर होगा ना। तो साइन आई का वैल्यू कितना है बाबू? ए बी बटे ओ बी, और गुना आर का मान जो दीजिएगा तो इसको ऐसे डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ओ बी बटे ओ सी। समझे कि समझाएं? ऐसे समझे? देखिए ओ बी से ओ बी कट जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइन आई बटे साइन आर बराबर ए बी बटे ओ सी होगा। ये देखो बाबू ए बी ओ सी, तो ए बी ओ सी का वैल्यू कितना है जी? वी टी। तो मतलब यहाँ भी वी टी है, बटे में भी क्या दीजिएगा? वी टी। तो वी टी से वी टी कट जाएगा। तो आप ही लोग बताइए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर साइन आर। साइन साइन दोनों तरफ है, तो हम ऐसा कर लें इसको, कौन आई बराबर कौन आर। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन में क्या होते थे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते थे? हो गया बराबर। लिखिए फुर्ती। चलिए सब लिख लिए। चलिए बात फिर से को रिपीट करते हैं, ध्यान से देख लीजिए सब आदमी। आप बताइए हमने क्या किया? सबसे पहले एक परावर्तक सतह लिए, इस पर हमने कौन से तरंगाकार को भेजा बाबू? समतल को। समतल में जो ही भेज दिए तो वहाँ से एक किरण हम लिए, और ई किरण हो गए तो इसके बीच हम क्या लिए? आई लिए, और ई जो एक गोलाकार तरंगाकार बनाया और यहाँ से स्पर्श रेखा नदी कौन सी हो? कौन कौन हो गया? परावर्तन को, आर हो गया, ई आई हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज यह हो गए और एक समकोण त्रिभुज आपको यह हो गया। देखो इसमें लम इसको मत समझिए, अगर आपको ओ ए बी की बात करेंगे तो यह लम नहीं समझिए, ई लम है बाबू। क्या है? ए बी लम है, ए भी लम है, और यह समकोण जो बना है इसके सामने की भुजाई कर्ण है, इसीलिए हम यहाँ पर लिए हैं साइन आई। अब एक बात और देखो, यहाँ पर थोड़ा आई भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हम लेते हैं तो यह समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने भुजाई कर्ण लेते हैं ना जी। तो और मांगे चलिए हम यहीं पे इसको ले लें, और यह हम लंब लेते हैं, और यह मान चलिए आधार लेते हैं। तो आप ही बताइए अगर इस कोण से हम लेते हैं तो इसके लिए तो यह लंब हो जानी चाहिए और यह आधार होनी चाहिए। ई कोण से जब लेते हैं ना तब ई कोण के लिए कौन सी हुआ? लंब हुआ या आधार हुआ। तो वही बात यहाँ पर है, समझ गए ना? लंब तो यही है रियल में, लेकिन इस कोण से ले रहे हैं ना तो इस कोण के लिए वो लंब हो गया। समझ में आया? ये लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो साइन का अनुपात भी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लेना समझ में आया? इस देखिए वैसे लंब ई है, लेकिन इस कोण से ले रहे हैं ना आई से, तो आई से लेंगे तो इसके लिए ई लंब होगा। हाँ अगर इस कोण से हम लेते, अगर ये पूरा कोण से लेते तब आपका यही लंब होता। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, कर्ण चेंज नहीं होते हैं। ये लेन क्लियर हुआ पूरा? तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अगर आपको बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूव करने के लिए, तो प्रूव कर दीजिएगा ना। तो परावर्तन यह प्रूव हो गया। अब चलिए सब आदमी डबल स्टार दीजिए, अगला स्टार लिखिए।
लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन। और लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन। तो चलिए सब आदमी फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन में अपारदर्शक सतह लिए थे, अब यहाँ पर जो है अपवर्तन ले रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा सतह लेंगे, पारदर्शी लेंगे, मतलब प्रकाश आर पार चल जाना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो एक सतह ले लिए, थोड़ा सीधा बना लें। चलिए तो इस पर जो है समांतर तरंगाग्र प्ले लाते हैं। समांतर तरंगाग्र ले आए। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक रे हम ले आते हैं और इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पर ओ लेते हैं, समझ बात को, और इसको हम क्या कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो यह समतल तरंगाग्र है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दो माध्यम है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो इसको हम लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम को हम μ1 मान लेते हैं, और यह ले लेते हैं सघन माध्यम। इसको μ2 मान लेते हैं, और इसमें प्रकाश के वेग को v1 लेते हैं और इसमें प्रकाश के वेग को v2 लेते हैं। ध्यान दीजिए, दो माध्यम यहाँ लिए हैं और दो माध्यम को अलग करने वाले ये अपवर्तक सतह है। एक माध्यम विरल माध्यम μ1 है, दूसरा सघन माध्यम μ2 है। इसमें प्रकाश के वेग को v1 लेते हैं, इसमें प्रकाश के वेग को v2 लेते हैं। सब इतना साथे साथे चलिए फुर्ती में बनाइए सब आदमी। चलिए कर लिया, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ऊपरे v1 है और नीचे v2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु B मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जो है, मतलब दूरी को हम v1t मान लेते हैं। तो यहाँ जो v1t लिए हैं, तो यहाँ एक गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण करेंगे इस ओ पॉइंट पर। उसका जब हम मान डिस्टेंस लेंगे, नीचे हम v2 है तो v2t ले लेंगे। तो यहाँ से एक तरंगाग्र हम बनाते हैं गोलाकार, और इस पर क्या करते हैं, स्पर्श लाइन यहाँ से खींच लेते हैं। यहाँ से स्पर्श लाइन ले लिए इस पॉइंट से, और यहाँ पर यह समकोण बन गया। और ध्यान देते हैं, इसी पॉइंट से v2t की यहाँ से हम क्या आते हैं, त्रिज्या लेते हैं यहाँ पर, समझ गए ना। और यहाँ पर भी समकोण बन जाएंगे, और यह v2t है, समझ गए ना। सब साथ साथ बनाइए इसको। चिंता कर लिए होंगे आप, ध्यान दीजिए। यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। तो देखिए, चूंकि विरल माध्यम है, ये μ1 है और यह μ2 है। तो आप देखिए, विरल माध्यम है तो इसमें प्रकाश की वेग ज़्यादा होगा, इस सघन माध्यम में तो प्रकाश की वेग कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर v1 v2 हो जाएगा, समझ गए ना। इसको लिखिए सब आदमी फुर्ती में। इतना समझ कर लिए, अब ध्यान दीजिए। इसको, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो आप यहाँ एक बात देख लीजिए, और यहाँ भी एरो एक चला दीजिए। आप बताइए AB कितना है, बताइए, v1t है। तो यहाँ पर v1t लीजिए। उसके बाद देखिए OC, तो OC कितना है, v2t है, समझ गए ना। आप देख लीजिए, यहाँ दो त्रिभुज बने हैं, AOB है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज है BOC।
इन दोनों त्रिभुज के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए जो हैगन साहब ने फॉर्मूला सिद्ध किए थे, इसी दोनों त्रिभुज के माध्यम से सिद्ध किए। समझ इतना सवाल लिखिए तब आगे बताते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, और वहाँ पर है देख लीजिए त्रिभुज ओ सी बी में। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर तो कौन आई था और यहाँ पर जो है ना ये कौन आर लीजिएगा। एक बात और यहाँ सुन लीजिए, अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करेगा तो ये जो गोलाकार तरंगागर है परावर्तन करेगा तो ये ऊपर से स्पर्श खींचिएगा, जब अपवर्तन बोलेगा तो ये नीचा से स्पर्श लाइन खींचिएगा। तो यह हो गया आप, ये हो गया अपवर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण। बात समझ गए ना। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो अपना लोग सबसे पहले काम करते हैं ओ ए बी में। तो ओ ए बी में देखिए यहाँ लिखते हैं साइन आई और यहाँ लिख लेते हैं साइन आर। आप ध्यान दीजिए, साइन आई है तो साइन आई का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देख लीजिए, वैसे तो लंब यह है लेकिन इस कोण से ले रहे हैं तो इसके लिए लंब यह हो जाएगा, कर्ण आपको यह हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर हो गए ए बी और कर्ण हो गया आपको यहाँ पर ओ बी। कर्ण क्या हो गया, ओ बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समझ गए ना। उसी प्रकार यहाँ पर साइन आई है तो साइन आई भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए लंब क्या हो जाएगा, ओ सी। ओ सी लंब हो जाएगा और इसका कर्ण जो हो जाएगा वह हो जाएगा ओ बी। इक्वेशन 2 मान लीजिए। इतना लिखिए समझें साथ ही साथ। चलिए कर लिए। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट में भाग दे दीजिए सेकंड से। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो आप ही बताइए साइन आई का वैल्यू कितना है जी, ए बी बटे ओ बी है। अब देखिए ये होल बटे होल में जगह तो होल में आएगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं एक ही बार से गुणने में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर ओ बी बटे ओ सी हो जाएगा, ओ बी को बी से काट लीजिए। तो यहाँ आपको बन जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ बच गया ए बी बटे ओ सी। बताइए ए बी के वैल्यू कितना है आपको, V1t, और ओ सी कितना है V2t। टी से टी काट, यहाँ क्या बच जाएगा V1 बटे V2, V1 बटे V2। इसको फाइनल लिख लें, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। लिखिए इसको फुर्ती में समाज में, इसको फुर्ती में लिखिए तब आगे बताते हैं। से लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ V1 बटे V2 है, तो ये देख लीजिए। ऐसे आपको पहले भी बात हम बता चुके हैं, समझ गए ना। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ देखिए μ1 μ2 है। तो आप ही बताइए विरल माध्यम है तो इसमें प्रकाश की वेग ज़्यादा होगा, इस सघन तो प्रकाश वेग कम होगा। तो देखिए इसी प्रकार इसको अगर आप लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा V2 और V1। तो इन इसको तीर मार रहा है, देख लीजिए V1 न मार रहा है। तो जहाँ V1 है वहाँ क्या दीजिएगा μ2, और जहाँ μ1 है वहाँ क्या दीजिएगा V2 दीजिएगा। देखिए तो यहाँ μ1 है तो μ1 के, यहाँ V1 है तो V1 क्या देंगे, यहाँ μ2 देंगे, और V2 को क्या देंगे μ1 देंगे। ये समझ में आया। आप ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर यह हो जाएगा μ2 1। बात समझ गए ना। अब इसी चीज़ को ऐसे आप लिख लीजिए,
साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। यही प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, प्रूव्ड। ध्यान दीजिए, अगर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर आपको बोलेगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सत्यापित कीजिए, तो आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम से मिलेगा तो 5 अंक आपको मिलेगा। बात समझ गए ना। तो यह अब की बार के बिहार बोर्ड 2022 में एग्जाम आपको होगा, समझ गए ना। तो ये समझ लीजिए 2022 में 2023 में एग्जाम आपको होगा, उसके लिए पूरा समझिए। बेस्ट। ओके, धन्यवाद। अगला लेक्चर आपको आगे देंगे। ओके।